नमस्कार। देखिए क्वेश्चन में क्या है, इसको समझिए, इसकी लैंग्वेज समझते हैं हम लोग क्या कह रहा है। पहले ध्यान दीजिए, सबको ध्यान देना है। कह रहा है इन अ ट्राइंगल ए बी सी विद वर्टेक्स ए इतना दिया है, बी इतना दिया है, सी इतना दिया है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर कह रहा है फाइंड करिए इक्वेशन एंड लेंथ। पहले इक्वेशन फाइंड करना है, फिर लेंथ फाइंड करना है। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए पहले बना लीजिए, पहले इसका डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। पेपर में आप ना भी बनाएं तो भी चलेगा, लेकिन अगर नहीं बनाएंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा ना, इसलिए बनाना ज़रूरी है। रफली डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। ये बना दिया आपने। वर्टेक्स कहाँ से है? फ्रॉम ए से। ये वर्टेक्स ए से है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, ए बी सी सबके नाम दे दीजिए। 2 3 4 -1। चलिए भाई 1 2 बना दिया आपने। अब यहाँ पर ये तो बोला नहीं है कि बाइसेक्ट कर रहा है तो हम इसको डिस्टेंस फार्मूला लगा के ये डिस्टेंस निकालने, नहीं बोला है। समझना बात को, ये नहीं बोला है। वर्टेक्स बोला है, यानी कि वर्टेक्स एक, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो सकती है, लेकिन ये थोड़ी कोई ज़रूरी थोड़ी है कि ये इसको हाफ हाफ में काट ही रहा होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। तो यहाँ पे वो तो हम लगा नहीं सकते। हमको क्या चाहिए? इसकी लेंथ चाहिए। ये जो पॉइंट एम मान लेता हूँ, ए एम की हमको लेंथ चाहिए और ए एम की ही हमको इक्वेशंस चाहिए। तो पहली बात क्या करिए, पहले इन दोनों से जाने वाली एक लाइन बना लीजिए। 2 लाइन से बी सी की इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी की निकाल लीजिए, निकालिए जल्दी, फिर बताते हैं। सॉल्यूशन करिए, लिख दीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, इसको नाम दे दीजिए x1, y1 और इधर x2, y2, ठीक है। क्या होती है पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस समझने का थोड़ा सा समझ गए तो बहुत आसान है। तो y - y1 होती है और इधर y2 - y1 और अपॉन में x2 - x1 ये, और यहाँ x - x1, ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, ठीक। समझना बात को। आप पॉइंट पुटअप कर सकते हैं, इसमें पॉइंट रख दीजिए। तो y - y1 क्या था? y1 आपका -1 है तो यहाँ +1 हो जाएगा, ठीक है। अब y2 क्या है? y2 मेरा 2 है, यानी कि 2 और -1 तो यानी कि माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस अपॉन x2 मेरा क्या है? 1 है और -4 हो जाएगा इधर, ठीक है, कोई बात नहीं। x मेरा क्या है? x1 क्या है मेरा? x1 मेरा 4 है। चलिए भाई ये यहाँ बना। तो y + 1, ध्यान दीजिए y + 1 और ये ऊपर बनेगा 3, नीचे बनेगा -3 और यहाँ x - 4, तो ये कटेगा, यानी कि y + 1 = -1 और x - 4 बनेगा। ध्यान दीजिए, अंदर कर दीजिए। तो y + 1 = माइनस का x प्लस का 4, ध्यान दीजिए, इसको इधर ले आइए। तो x + 4 + 1 माइनस का 4 = 0। और ध्यान दीजिए, ये बनेगा, नज़र आ रहा है, यहाँ से नज़र आ रहा है, ये बनेगा कुछ x + y - 3 = 0। यानी कि ये जो आपकी BC लाइन आई, यानी कि इसको थोड़ी देर के लिए रफली ऐसे बना सकते हैं क्या? ये जो आपकी BC लाइन आई, BC, ठीक है, BC थी ना, BC लाइन आई x + y - 3, ध्यान दीजिए, = क्या? 0 आया है, ठीक है। ये आपकी BC लाइन आई है, ध्यान दीजिए। अब आपको ये जो A है ना, ये पॉइंट A है, यहाँ से यहाँ तक का आपको डिस्टेंस यानी लेंथ यानी डिस्टेंस निकालनी है। तो मैंने एक फार्मूला आपका होता है, ये 2 3 एक फार्मूला होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द लाइन, समझ पाए?
तो वो क्या होता है मैं बताता हूँ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तो ये रहा, ये लाइन है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर आप जर्नल इक्वेशन क्या होती है ऑफ लाइन की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो मैं इसी तरह है ना ये, यानी कि क्या है x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिए, तो a की वैल्यू यहाँ से दैट इज a की वैल्यू मेरी 1 है, b की वैल्यू मेरी 1 है और c की वैल्यू मेरी -3 है। समझना बात। अब मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट भी ये है। तो मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा सकता हूँ, किस में, डिस्टेंस फार्मूला मैं इसमें लगा सकता हूँ। क्या क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ x1 y1 ये नहीं होंगे, जिस पॉइंट से आप निकाल रहे हैं वो होंगे, ठीक है। कुछ नाम दे दीजिए इनको, अलग भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डिस्टेंस आपको इतनी p दी है, आपको निकालनी है, p दिया है। चलिए भाई, आपको a कितना दिया है, a आपकी वैल्यू निकली है 1, अभी आपने निकाला है। x1 आपका ये रहा ना, ये आपको अलग नाम दे दिए, यहाँ मैं नोटेशन x1 y1 दे दिया हूँ, आप x3 y3 दे दें, यहाँ भी x3 y3 कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 2 प्लस b आपका 1 है, तो यानी 3 और माइनस c क्या है, c आपका -3 है, ठीक है। अब रूट के अंदर आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, भाई रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, तो p आपका क्या निकला, अंदर 2 प्लस 3 -3 अपॉन में माड के अंदर √2, 3 से 3 गया, तो ऊपर देखिए माड हटा दीजिए अब, तो ऊपर 2 बचेगा, ऊपर क्या बचेगा 2, नीचे √2 बचेगा, तो ये कटेगा तो √2 आएगी डिस्टेंस, मतलब जो लेंथ आपकी आएगी वो √2 कितनी आएगी, √2 यूनिट। ये आपकी इतनी लेंथ आई, ठीक है। एक आंसर तो आपका आ चुका, लेंथ आ गई। अब आपको इक्वेशन निकालनी है, किसकी, इक्वेशन निकालनी है इसकी, यानी कि ए पॉइंट से जाने वाली इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, यानी कि AM की इक्वेशन भी निकालनी है। तो एक चीज़ मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइएगा, कभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, मतलब परपेंडिकुलर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि स्लोप ऑफ BC इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC इंटू स्लोप ऑफ AM इक्वल्स टू -1 होगा, या कह सकते हैं स्लोप ऑफ AM इंटू स्लोप ऑफ BC इक्वल्स टू माइनस होगा -1, ठीक है। ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए परपेंडिकुलर का केस होता है हमारे पास, अगर देखिए कोई भी दो लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, देखिए ठीक है, इसका स्लोप M1 है, इसका स्लोप M2 है, यानी कि M1 इंटू M2 होता है, ठीक है, इक्वल्स टू -M1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1 होता है। तो यानी कि ये स्लोप ऑफ AM है, समझना, ऊपर वाला स्लोप ऑफ AM M1 होगा, स्लोप ऑफ BC M2 हो गया, इक्वल्स टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ध्यान दीजिए कि स्लोप ऑफ AM इक्वल्स टू -1 अपॉन टाइम्स स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC में लिख सकता हूँ क्या, ध्यान दीजिए, लिख सकता हूँ क्या ऐसा, हाँ। आप कहेंगे क्यों, यस सर लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने मान लीजिए मैंने इस M2 को नीचे भेज दिया ना, तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं y की वैल्यू निकालूँ, y कन्वर्ट करूँगा इसको, तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करूँ, यानी कि y इक्वल्स टू -x प्लस 3 आएगा, तो यानी कि यहाँ पर y इक्वल्स टू mx प्लस c जैसे, यानी कि m की वैल्यू आपकी -1 है। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर स्लोप जो BC का स्लोप है वो -1 है, नज़र आ रहा है, BC का स्लोप आपका -1 है, तो आप यहाँ माइनस तो आपका पहले से ही, आप यहाँ माइनस रख सकते हैं -1, तो यानी कि आपका 1 आया, किसका स्लोप, AM का स्लोप, यानी कि ये जो M है, M का स्लोप 1 आया, किसका, लाइन AM वाली लाइन का, इस लाइन का स्लोप आपका 1 आया। तो अब आप एक इक्वेशन में आपको याद होनी चाहिए, एक इक्वेशन क्या है कि इक्वेशन ऑफ
लाइन कैसे निकाल सकते हैं, जब आपको क्या पता है भाई, स्लोप भी पता है, तो y माइनस वाई नोट इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स नोट, ऐसे निकाल सकते हैं। तो y नोट एक्स नोट की जगह आप यही पॉइंट यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, समझना बात को। तो y माइनस क्या, y नोट की जगह 3, भाई y नोट है ना, इज इक्वल्स टू एम आपकी वैल्यू 1 है, तो 1 x माइनस 1, एक्स माइनस 1 नहीं है यहाँ, 2 है भाई, ये पॉइंट 2 है ना, यानी कि y माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, ध्यान दीजिए। तो क्या हो जाएगा, अब मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ, इधर ले आता हूँ, इन दोनों को मैं उधर भेज देता हूँ, ऐसे इन दोनों को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई और माइनस 2 और प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो जो आपको बनेगी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, देखो यहाँ लिख दो, यानी कि x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट ए से। अब आपकी ये इतनी डिस्टेंस हो जाएगी। कितना आसान क्वेश्चन था, बस खाली समझने का थोड़ा सा वो था, अगर समझ जाएंगे बिल्कुल बहुत देखिए, एक बार फिर मैं रिव्यू करवा देता हूँ, एक बार रिवीजन दोबारा से करा देता हूँ। आपका देखो कह रहा है ट्राइंगल ABC वर्टेक्स आपको दिए हैं, ठीक है, फाइंड इक्वेशन एंड लेंथ, ठीक है, इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए आपने डाल दिया इसमें, वर्टेक्स ए से इसी का हमको लेंथ पूछा है, इसी का वर्टेक्स ए से इक्वेशंस भी पूछिए। तो पहले ABC बना लिया ट्राइंगल, फिर ए से वर्टेक्स डाल दिया, यहाँ M पॉइंट आ गया, मान लीजिए आपने M मान लिया। अब आपने ये यहाँ पर जब वर्टेक्स आपका आया तो यह परपेंडिकुलर होगा, तो इक्वेशन आपको BC की ज़रूरत पड़ी, क्यों, अगर BC निकल जाती है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाती है BC की, तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, BC की आपने दो पॉइंट से जाने वाली आपने इक्वेशन निकाल ली, फिर खटाक से इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, आपने नाम दे दिया है, इनको डिनोट कर दिया है, बाकी लगा लिया, ये 2 पॉइंट से जाने वाली ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गई। इसको आपने जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन आपने बताया, फिर आपने जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन बताया, फिर ABC सब डिनोट कर दिया, फिर आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया इतना, तो जो लेंथ आ गई इतनी, वो √2 आ गई। अब आपको ये पॉइंट पता है और ये वाली लाइन पता है, ये वाली लाइन का स्लोप नहीं पता। अब आपको अगर ये वाली लाइन का स्लोप पता चल जाता तो आप तुरंत ये लगा देते, लेकिन फिर उसका मैंने तरीका तुमको बताया। मैंने बताया कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप ऑफ M1 इंटू स्लोप ऑफ M2 इक्वल्स टू -1 होता है। तो वो आपने लगाया कि स्लोप ऑफ AM इक्वल्स टू -1 अपॉन टाइम स्लोप ऑफ BC। बिल्कुल, तो स्लोप ऑफ BC तो तुमने पता किया था ना, स्लोप ऑफ BC इसको कन्वर्ट करके निकाल लिया था, तो स्लोप ऑफ BC वो -1 था, तो आपने रख दिया। बस खाली आपको स्लोप भी पता चल गया, आपको पॉइंट पता है, तो y माइनस वाई नोट इक्वल्स टू M x माइनस एक्स नोट, ये फार्मूला लगा सकते हो। तो बिल्कुल आपने वही किया है, और नोट कर लीजिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाएगा तो लैंग्वेज समझे रहेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।